श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवं मम वेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवपिरुं शृणुतं शरण्यं प्रत्यार्थहं प्रणतिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदभाषाकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूर्णयं गोपवृन्दये बृन्दारण्यं श्रवदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलितबलिधामं हेमशैलापदेहं धनुजमनकर्षानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इन दो
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परत्पर कलेश्वर आकार करुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तारण्डित विदिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस बहुत ही सुंदर स्थान में, सुंदर मंदिर में और ऐसे सुंदर आश्रम में शुभारंभ हो रहा है। आप सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को भागवत कथा में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद का मेरा प्रणाम है। वाणी के माध्यम से जो दूर बैठ करके सुन रहे हैं उनको मेरा जय श्री राधे। YouTube के माध्यम से जो घर बैठ के श्रवण कर रहे हैं, हमारे जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, जो श्रवण कर रहे हैं भगवान के भक्त, उनके लिए प्यार भरा जय श्री राधे हैं। तो सज्जनों, भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। वैसे कलयुग में अनेक प्रकार के भाव अर्थ निकलते हैं और ऐसा लगता है कि जब घनघोर कलयुग आएगा तो सत्संग लोग करना भूल जाएंगे। कभी कभी चिंता होती है कि अभी तो कलयुग का एक अंश आया है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 4,32,000 वर्ष के कलयुग में अभी तो एक अंश भी नहीं आया। मात्र 8-10 हजार ही व्यतीत हुए हैं कलयुग के। और जब ये हाल है, लोग जब पत्ते खेलना बैठते हैं, ताश खेलते हैं, तो बाजी पे बाजी चलती है। जब लोग पार्टी में बैठ जाते हैं तो 5-5 घंटे व्यतीत कर देते हैं, कब निकल गए कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन भगवान की कथा में बैठ जावे तो 3 घंटे की कथा में 3 बार घड़ी देखेंगे, कब 6 बजे, कब छुट्टी हो। आने वाले कलयुग में ऐसा लगता है कि राम कृष्ण का लोग नहीं जानेंगे, तभी घर घर दुखी रहेंगे। इसलिए प्यारे, भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि 21,600 बार श्वास लेता है व्यक्ति। कितनी बार? 21,600 बार। इतना प्रयास करना चाहिए, इतना अभ्यास करना चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का नाम स्मरण होता रहे। यही भक्ति है, यही सार है, और कोई सार नहीं है। प्यारे, तुम ते कहा बतावें, कन्हैया जब ब्रज में रहे तो ब्रजवासियों ने कन्हैया को अपना सर्वस्व माना। उन्होंने सारे ब्रज की गोपियां क्या, गौएं क्या, बछड़े क्या, पक्षी क्या, मोर क्या, सब लाला को अपना ही माने, अपनो लाला माने, अपनो छोरा माने। इतना प्रेम सभी ब्रजवासियों ने लाला को दूसरों नाय माने। यही कहते कन्हैया हमारो है, लाला हमारो है। भगवान से पूजा नहीं करी उन्होंने। लाला को बार बार गाड़ी से बात करें, घोड़ा बनावें, कन्हैया के ऊपर बैठ जावें, कन्हैया का जूठो खिलावें और अब जूठो खावें। जब ब्रजवासियों ने लाला को अपना सर्वस्व मान लिया, सब कुछ समर्पण कर दिया,
तो कन्हैया ने पता क्या दिया, मेरे लाला ने अपने आप को भी ब्रजवासियों को समर्पण कर दिया। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा, जा दिन ते मेरे लाला ब्रज में आए, लक्ष्मी क्या रिद्धि क्या सिद्धि क्या, सब ब्रजवासी बड़े आनंद में, सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं। लेकिन लाला के बिना एक दिन भी रहूं ना है। वहां की बूढ़ी बूढ़ी मैया नित्य, अब तो चलो अब तो जमुना भी मैली है गई है कलयुग में, पहले अथाह जमुना बहा करती थी, अब जमुना छोटी से है गई है, सब पानी अब बड़े बड़े ऐसे नाले जोड़ दिए गए हैं। लेकिन पहले गंगा भक्ति का स्वरूप है, कालिंदी, जहां मेरे गोविंद क्रीड़ा किया करते थे। तो भगवान जब मेरे प्रभु जब बंसी को बजाते थे ब्रज में, नई नई बहुएं नई नई गोपियां, अब तो कलयुग है प्रभु, सब बंसी को सुन के मोहित हुआ करते थे सारे विदेश। और जब तक लाला का दर्शन ना होवे ना, तब तक काऊ को घर में चैन ना आवे, इतना प्रेम करती थी वहां को। हमारी तुम्हारी तरह नहीं था। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले जगना होवे ब्रजवासियों को, मैया प्रातः काल जल्दी जगे, जमुना में नहावे, बांके बिहारी राधा वल्लभ रासमंडल निधि बन गोपेश्वर सर्वे मंदिरों के दर्शन करना, और जहां भी कथा होवे तो बैठ करके कथा सुनना, ऐसे से बात। और आजकल प्यारे, मैंने आपको बताया था, तो भगवान की जो भक्ति है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए अपन एक एक श्वास से मन में काम करते करते समय ऐसा मन बना लो कि हर समय गोविंद का चिंतन हो। हम माला क्यों जपते हैं? कभी विचार बनाया कि हम माला क्यों जपते हैं? जो गुरु ने मंत्र दिया है वाको हम भजन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ब्रज भाषा में करते तो कहते हैं क्यों करते हो? वाको माला हम क्यों जपते हैं? माला जपते 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 इतनी माला जप लें कि हमारे हाथ से माला छूट जाए, फिर श्वास श्वास में माला का मंत्र निकलता रहे, कहीं भी जाएं तो मंत्र चल रहा है। इसलिए माला जपते हैं, अभ्यास करना चाहिए। और जब उस मंत्र का हम अभ्यास करते हैं, जब अभ्यास करते हैं तो फिर हर श्वास में उनका सुमरन होता है, हर श्वास में उनका सुमरन चलता रहता है। इसलिए सज्जनों, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, राधा रानी कृपा करना, राधा रानी कृपा करना कि आपकी जो है कथा न छूटे, आपकी कथा न छूटे। इसलिए राधा रानी के चरणों में थोड़ा वंदन कर लें और फिर इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत अद्भुत कथा है आज की, बहुत अद्भुत। और कल से तो रसगुल्ले वाली कथा चालू है, बोलो जय श्री राधे। कल से रसगुल्ले वाली कथा है, अभी बताएंगे आपको शाम के 4 बजे, 4 शाम के बताएंगे, 6 बजे, 4 बजे नहीं, आपको 6 साढ़े 6 बजे कल की कथा का बताएंगे। कितनी आनंदमयी कथा कल से प्रारंभ होवेगी। और कल के बाद अधिकांश जो कन्हैया की लीला है ना, माखन चोरी लीला, तो कल से ब्रज भाषा में चालू हो जाएगी। अभी भी हम तकरीबन ब्रजी भाषा बोलते हैं, लेकिन कल के बाद और आनंद आवेगा। तो पहले राधा रानी के चरणों में वंदन करते हैं और फिर सुंदर कथा को जो है प्रारंभ करते हैं। सरस किशोरी भयस की थोरी रति रस मोरी
कृपा की को राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी रयस की थोरी रति रस मोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को साधनहीन दीनमय राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाध साधन ही जय हो। दीन मेरा है तुम करुणामयी प्रेम अगाध साधनहीन दीनमय राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाध साधन ही जय हो। दीन मेरा है तुम करुणामयी प्रेम अगाध काके द्वारे जाय पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की को श्री राधे कीजे
बोले भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, बोले द्वारिका नाथ की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तो सज्जनों, राजा परीक्षित माता गंगा के तट पर बैठे हैं, सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। आज परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरे पितर संतुष्ट हो गए। प्यारे, अगर कभी मौका मिले किसी महान पुरुष की सेवा करने का तो पीछे मत रहिएगा। मैं निवेदन करूंगा, कोई ज्ञानी, कोई महान पुरुष, उन संतों का जिन्होंने इतना सुंदर ये आश्रम, ये मंदिर बनाया है, महान है उनका। नाम से मैं अवगत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो उनकी तस्वीर जो मैंने देखा यहाँ पे जो लगी हुई है, महान। ऐसे संतों की सेवा करना, कोई विद्वानों की सेवा करना, जिन्होंने इतना सुंदर सत्संग और मंदिर आप सबों को दिया, ये उनकी कृपा। एक आपको ये गिफ्ट के रूप में है, परमात्मा गिफ्ट किया हमने। तो किसी महान पुरुष, किसी विद्वान का यदि सेवा करने का मौका मिले प्यारे, तो पीछे मत रहिएगा। क्यों? भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं और यही सेवा सत्य है, याद रखना। आप जानते होंगे, लंका में दुष्ट थे, लेकिन एक भक्त वहां भी था, विभीषण। बताइए कहां दुष्ट नहीं है? क्या आपके यहां नहीं है? यहां भी है। मरने के बाद लोग राम नाम सुनाते हैं। धनंजय नाम का प्राण होता है यहाँ पे ब्रह्मांड में। जब तक अग्नि में प्राण जलाया जाता है, बेटा कपाल क्रिया करता है ना, अब तो एक डंडा छुआया जाता है। अब पहले क्या होता था, वो डंडा ठोकर मारी जाती थी, घी डाला जाता था उसमें, उससे मुक्ति होती थी। मृतवे स्वाहा, तुचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, धर्माय स्वाहा, तपवे स्वाहा। सब कि तुमने जो धर्म कर्म जो कुछ किया है वो तुम्हारे साथ जाना जाए। दाय संस्कार। अंतिम समय अगर तुम्हें तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कुछ भी है, यदि भगवान नाम संकीर्तन तुम्हारे कान में पड़ रहा है, ज्यादा कष्ट हो, महामृत्युंजय का मंत्र लगा दीजिए। घर में पितृदोष है, गायत्री मंत्र लगा दीजिए। प्रातः काल आरती होना चाहिए घर में। टीवी देखते हो, आरती लगाओ, 5-7 आरती प्रातः काल। हनुमान चालीसा का पाठ लगाइए। देखो तुम्हारे घर के जो भी कष्ट हैं धीरे धीरे समाप्त हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। तो प्यारे, भगवान नाम यदि कान में पड़े, बड़े भाग्य से होता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते। आज सुखदेव स्वामी जैसे पहुंचे, राजा परीक्षित बहुत गदगद हुए। आज मैं धन्य हो गया, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा तपस्वी, आज आप जैसा मनीषी मेरे दरबार में आया। और आज सुखदेव स्वामी के चरण धोया और कह रहे हैं कि अहो अद्य वयम ब्रह्मा सतसेव्या छत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेणा भवद्भेस्तीर्थ का कृता। आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ। ऐसा लगता है कि समस्त तीर्थ मेरे घर में आए हैं। ये महान पुरुष के होते हैं, तपस्वियों के होते हैं, ज्ञानियों के होते हैं। कोई ब्राह्मण भक्तिपूर्ण विद्वान पूर्ण, कोई संत, लोभी लालची संत नहीं। संत क्या करता है, गुरु क्या करता है, क्या करते हैं गुरुजन? गुरुजन, ये गुरु वही जो विपिन बसावा, किसी तीर्थ से जोड़ दे, किसी तीर्थ में तुम्हारा आगमन कर दे, किसी तीर्थ में भंडारा करा दे, वो गुरु है, विपिन है। गुरु वही जो संत सिवावे। किसी संतों का कभी आपने भोजन कराया है? कहीं भंडारा में वृंदावन जाकर के आपने संतों के जूठे पत्तल उठाए हैं? ये सेवा का मौका लीजिए कभी।
प्रतिवर्ष हमारे वृंदावन में गुरुवास्त्र में भंडारा होते हैं, कई कई भंडारे करते हैं। कभी आइए आप हमारे साथ जुड़िए। संत गुरु वही होता है जो संत सेवा, और गुरु वही होता है जो सत्संग से जोड़ दे, जो भक्ति से जोड़ दे, वही गुरु होता है। आप जुड़िए। और एक बात बता दूं, आप सोचते हो कि संतों से, महान पुरुषों से जुड़ करके तुम गरीब हो जाओगे। मैं दावे से कहता हूं तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। याद रखना, तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। जब किसी संस्था से, किसी आश्रय से जुड़ जाना होता है, सबसे बड़े तुम धनवान, न तो धन की कमी रहेगी, न परिवार की कमी रहेगी, और शांति भरपूर रहेगी। आप करके देखिए, जरूर करके देखिए।